वेलकम टू प्रो चार्ट एनालिसिस मार्केट वॉच EOD। सो आज डेट है 12th मई एंड एज पर आवर एनालिसिस yesterday what we did and today what happened और फ्राइडे कल छुट्टी है तो फ्राइडे को क्या होगा वो देखते हैं। सो कंसिडरिंग द निफ्टी चार्ट फर्स्ट कि इसके अंदर और बैंक निफ्टी दोनों ही आज रेड क्लोज हुए। कल गैप डाउन था बट ग्रीन क्लोज हुआ, आज थोड़ा सा गैप डाउन था एंड रेड क्लोज हुआ। सो लेट्स सी इंट्राडे के ऊपर कोई अपॉर्चुनिटी थी एज पर आवर सिंपल स्ट्रैटेजी। सो गैप डाउन थोड़ा सा हुआ, कल की रेंज के अंदर प्राइस था, सो देयर वाज नथिंग टू ट्रेड ऑन अंटिल रेंज ब्रेकआउट आया प्रीवियस डे की एंड देन इट वाज रीटेस्टेड। ठीक है, सो दिस कंफर्म्स यू हमेशा ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन ट्रेड करने के बजाय ऑलवेज ट्राई टू हैव द डबल कंफर्मेशन विद रीटेस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो अगर रीटेस्ट का कॉन्सेप्ट देखा जाए यहाँ पे, यू आर गोइंग टू लर्न अ न्यू थिंग टुडे। सो हियर योर एंट्री वुड हैव ट्रिगर्ड समवेयर, कंफर्मेशन देखने के बाद प्राइस इसके ऊपर कहीं थोड़ा रखते एंड अप्रॉक्स 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड प्रोबेबली मिल जाता। लेट्स सी अगर यहाँ एंट्री करते हैं, क्योंकि यहाँ एंट्री इस ब्रेक डाउन के ऊपर कैंडल क्लोज के बाद अगर आप करते और थोड़ा सा रेंज के अंदर की स्टॉप लॉस रखते तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड या 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता और मैक्सिमम के तौर पे 1:1.5 का था जो डाउन था इमीडिएट मूव का, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टाइम अगर फर्स्ट एंट्री मिस हो जाती, आई रिमूव दिस फॉर नाउ, अगर फर्स्ट टाइम एंट्री मिस हो जाती तो हियर वाज सेकेंड टाइम एंट्री। ठीक है, सो यहाँ अगर एंट्री करते हैं ऑन दिस कैंडल, स्टॉप लॉस इसके थोड़ा ऊपर रखते, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, बिकॉज प्राइस एक बार इस रेंज के ऊपर चला गया था, बट दिस स्ट्रैटेजी डजंट फेल हियर। द पॉइंट हियर यू नो व्हाई आई एम पुटिंग, मैं चाहता तो मैं ये भी रख सकता था कि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखते हैं, आपका स्टॉप लॉस नहीं खाता। पॉइंट ये है कि बहुत बार ऐसा होगा कि आपका स्टॉप लॉस लगेगा। सी आई मेक यू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। यूजुअली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यही बोलते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि सर मेरा स्टॉप लॉस खा के मार्केट ऊपर चले जाता है। मार्केट को कैसे पता होता है कि मेरा स्टॉप लॉस खाता है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एंड इट्स रियली वेरी अनोइंग एंड वेरी इमेच्योर। ठीक है, और शायद अभी तक ये आंसर किसी ने दिया नहीं है, जो तरीके से देते नहीं है। द पॉइंट इज, अगर आपका स्टॉप लॉस खा के ऊपर जाता है इसका मतलब ये है कि आपकी एनालिसिस सही है। द ओनली प्रॉब्लम इन योर एनालिसिस इज योर स्टॉप लॉस। आप स्टॉप लॉस सही तरीके से नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस खाता है और फिर आप सही डायरेक्शन में जाता है। तो ट्राई टू कीप अ स्टॉप लॉस जितना भी, लेट्स से व्हाटएवर स्टॉप लॉस यू कीप। ठीक है, अगर इसमें इतना रखते हैं तो 1:1 के हिसाब से टारगेट आपका मिलता है या नहीं। डोंट कीप स्टॉप लॉस सो टाइट कंसिडरिंग कि यार मुझे टारगेट तो मिल ही जाएगा आज के लो के जितना वापस, अगर प्राइस वहाँ आता है तो दैट वे योर रिस्क टू रिवॉर्ड गोज 1:3 एग्रीड। बट हाई प्रोबेबिलिटी है कि टाइट स्टॉप लॉस रखने से आपका स्टॉप लॉस खा लेता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है। तो प्रॉब्लम आपके सेटअप में नहीं है, प्रॉब्लम आपके स्टॉप लॉस रखने के तरीके में है। सो आज के बाद कभी ये मत बोलना कि मेरा स्टॉप लॉस खाने के बाद मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाता है जहाँ से मैंने एनालिसिस किया था। ठीक है, इट्स नॉट मार्केट फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट। एक्सेप्ट इट, इम्प्रोवाइज इट एंड देन रीडू इट। ऑलराइट, सो दिस वाज निफ्टी एनालिसिस। अगर यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं, अप्रॉक्स कितने पॉइंट का है, 8 पॉइंट्स है क्या, 658 टू 90, 60 टू 90, अप्रॉक्स 30 पॉइंट्स का एसएल रखते हैं और 30 पॉइंट्स का टारगेट 1:1 के हिसाब से रखते हैं तो भी अपने को टारगेट मिल जाता। बट टारगेट और बढ़ा गया, 1:3 पर टारगेट था। बट क्वेश्चन ये आता है कि बीइंग इंट्राडे प्लेयर क्या यहाँ रुक पाते? ठीक है, एंड अपन ने कल एक और स्ट्रैटेजी सीखी थी, 5 मिनट्स रेंज ब्रेकआउट। इफ आई कंसिडर दिस 5 मिनट्स का रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे, सो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। आई विल रिमूव दिस फॉर योर लर्निंग, और ये प्रीवियस डे की रेंज भी एक बार हटा रहा हूँ। ऑन दिस स्ट्रैटेजी, सी एवरीथिंग डजंट वर्क इन द मार्केट, एट द सेम टाइम एवरीथिंग ऑल्सो वर्क्स। सब कुछ काम करता भी है और नहीं भी करता है, बट ऑल द टाइम ऐसा कुछ भी नहीं है जो मार्केट में काम करता है। बट जो चीज़ आपको समझ में आती है, जो चीज़ आपके लिए काम करती है, जो आपके लिए ईजी सेटअप है ट्रेड करना, उस पर्सपेक्टिव से अगर आप काम करेंगे उस विजन के साथ, तो ये होगा कि अगर मैं मेरे तरीके से अगर स्ट्रैटेजी 60% भी चलती है और रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में होता है, तो मेरी एक्यूरेसी कितनी है, मेरी एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट कितना आता है।
जस्ट चेक इट ऑन स्मॉल क्वांटिटी फॉर लाइक 3 months। जब अगर इंट्राडे प्लेयर हो तो देखो और समझो कि अगर मैंने 3 महीने ट्रेडिंग की है लाइक 90 डेज, तो 90 डेज में से मेरी एक्यूरेसी कितनी रही है और रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे कितना आया है। वंस यू गेट कंफर्टेबल विद वन सिंगल स्ट्रैटेजी, यू आर गोइंग टू एंड अप इन प्रॉफिट्स। यू डोंट नीड n नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज टू वर्क ऑन, ठीक है, बिकॉज बाय द टाइम योर ब्रेन प्रोसेस कि आज कौन सी स्ट्रैटेजी चलने वाली है, मार्केट मूव देख के चले जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज प्रीवियस डेज रेंज ब्रेकआउट, ठीक है। सेकेंड इज मॉर्निंग के अंदर जो 5 मिनट्स का कैंडल है उसके जो ब्रेकआउट है, उस रेंज का ब्रेकआउट है, यू कैन ट्रेड दैट। ट्राई टू ट्रेड अ रेंज जहाँ पे ब्रेकआउट इमीडिएटली आ जाता है, ठीक है। इन दैट वे क्या होता है कि प्राइस अगर 5 मिनट की रेंज बनाता है एंड कंसोलिडेट करता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। बट यहाँ देखोगे तो 5 मिनट के बाद ही शायद थर्ड कैंडल ने ही उस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया था, तो उस रेंज के ऊपर इमीडिएटली थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते थे। सेकेंड टाइम जब इसके पास आया तो ट्रेड कर सकते थे। थर्ड, आज बहुत सेटअप बनते थे, ठीक है। सो इस रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर भी ट्रेड था। अगर आपको समझ में आए तो यहाँ पे रीटेस्ट नहीं हुआ, बट प्रीवियस डे की जो रेंज थी उसका जब ब्रेकडाउन आया तो उसका रीटेस्ट हुआ था। तो वेयर मार्केट इज गोइंग टू रीटेस्ट यू डोंट नो, बट यू नो द स्मार्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज जब भी प्राइस उस दोनों 5 मिनट्स की डे की रेंज का ब्रेकआउट एंड प्रीवियस डे की रेंज का ब्रेकआउट अगर नज़दीक में है, सो इट्स हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कि आप स्टॉप लॉस एटलीस्ट 5 मिनट की रेंज के ऊपर लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री आपकी ट्रिगर होती थी, स्टॉप टारगेट मिल जाता। सेकेंड एंट्री यहाँ ट्रिगर होती थी और यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इसने रिस्पेक्ट किया लेवल को। अगर आप चेक करोगे तो शायद पैसे का भी फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। सो बहुत मिनिमम फ़र्क है, बट या द कॉन्सेप्ट हियर इज रिवर्सल पैटर्न है कैंडल स्टिक का, दैट इज इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं शायद। इट डजेंट मैटर यू नो तो कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा है, उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। उसका नाम नहीं भी पता होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आपकी एंट्री ट्रिगर होती थी तो भी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आता था, यहाँ एंट्री ट्रिगर होती थी तो 1:2 का आता था। तो आज दो सेटअप बहुत ही स्मूथ तरीके से बन रहे थे एंड दोनों आप कैप्चर कर पाते, बिकॉज इंटरडे प्ले के लिए डजेंट मैटर कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। सेम सेटअप हैपेंड इन द बैंक निफ्टी, बट उतने अच्छे तरीके से लेवल्स रिस्पेक्ट नहीं हुए। तो इन दैट केस यू ऑलवेज शुड नॉट बी एडमेंट कि मुझे तो बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है, जहाँ सेटअप मिलता है। बीइंग अ ट्रेडर जहाँ सेटअप मिलता है बी अडप्टिव, मूव टू दैट यू नो सेगमेंट, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो ऑटो हो या करेंसी हो, कमोडिटी हो, एनीवेयर। इट्स जस्ट दैट बीइंग अ ट्रेडर यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, सिंपली जस्ट ट्रेडिंग चार्ट्स, ठीक है। सो लेट्स मूव टू अप्लाई बोथ स्ट्रैटेजीज कॉन्सेप्ट हियर एंड सी कुछ काम करता है क्या। सो इन दिस रेंज आपकी एंट्री इसके ब्रेकडाउन के नीचे ट्रिगर होती है। स्टॉप लॉस यूजुअली ऊपर का रखते हैं या उस रेंज के अंदर का रखते हैं, बट इफ यू सी द नेक्स्ट कैंडल वाज इमीडिएटली इनसाइड द रेंज। सो यहाँ पे थोड़ा सा विश्वास हो गया, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, प्लस 5 मिनट की रेंज के अंदर भी प्राइस आ गया था। तो यहाँ पे या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता या आपका ये स्टॉप लॉस होता, डिपेंड्स कि आपकी स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी और आपका लॉस लेने का एपेटाइट कितना है। अगर मैं यहाँ एंट्री ट्रिगर करता हूँ आपकी, दिस वाज द रेंज ब्रेकडाउन, समवेयर मैं यहाँ रखता हूँ कि नेक्स्ट कैंडल बनी होगी उसके ऊपर ही। स्टॉप लॉस अगर मैं 1:1 का डे के हाई के ऊपर रखता हूँ तो उसके हिसाब से 1:1 नहीं मिलता है आपको, एटलीस्ट ड्यूरिंग द डे तो नहीं मिलता है, मतलब फर्स्ट जो मूव आया था उसमें तो नहीं मिलता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको 1:1 का आपका मिल जाता अगर आप ट्रेड में होते तो। बहुत मिनिमम लाइक नो प्रोबेबिलिटी जोन है कि कोई भी ट्रेडर एक ट्रेड लेने के बाद इतनी देर तक मॉर्निंग में नेक्स्ट इस रेंज के अंदर होता है। व्हाट टाइम इट इज 9:35, ठीक है। 9:35 को अगर एंट्री ली है, 9:40 को एंट्री अगर ली है तो आपका टारगेट अप्रॉक्स हिट होता है 2:55 को। आई डाउट, हाईली डाउट कि कोई इसी ट्रेड के अंदर बना रहा होगा, या तो स्मॉल एसएल लिया होगा या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया होगा। सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। एवरी डे व्हेन यू कम टू ट्रेड, आइदर यू शुड नॉट नेवर लीव द ट्रेड इन बिटवीन, या तो एसएल लेके जाओ या प्रॉफिट लेके जाओ, कम विद दैट सेम थॉट प्रोसेस। यू नो
trading is not about strategies, trading is not about making money. First it's about thought process. The kind of thought you built, उसके ऊपर जब ट्रेड करते हो तो या तो एसएल दोगे या प्रॉफिट लोगे, ठीक है। कोई भी चीज़ को 90 डेज स्टडी करो, अपने पास स्टडी के लिए टाइम नहीं है। ये चीज़ अपने को, बिकॉज वी आर ग्रेडी है। स्कूल में जब पढ़ाई करते थे तो कभी ये नहीं था कि यार एग्ज़ाम जल्दी आ जाए। यू वर नेवर वॉज सो कीन कि एग्ज़ाम में जल्दी लिख दूँ, मेरी तैयारी हो चुकी है। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, बिना कुछ टेस्ट किए, जिस किसी ने बता दिया, जस्ट फॉलो कर रहे हो उस चीज़ को, एंड यू वांट टू ट्रेड विद क्वांटिटी। पहले अगर कुछ चीज़ सीखी है तो उसको अप्लाई करो, सी इफ इट्स वर्किंग और नॉट। बिकॉज एक बैक टेस्ट करना और एक लाइव टेस्ट करना दोनों में फ़र्क है, बिकॉज साइकोलॉजी मैटर्स। बैक टेस्टेड मैं दिखा सकता हूँ और बहुत सारे चार्ट पे दिखा सकता हूँ, ठीक है। सो उसका पॉइंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक मार्केट को देखने का नज़रिया बता रहा हूँ। माई पर्पज ऑफ दिस चैनल इज़ नॉट टू गिव यू द स्ट्रैटेजी, बट जस्ट इफ़ यू आर इंट्राडे प्लेयर, देर आर वेज दैट यू कैन ट्रेड। बट अगर इंट्राडे के ऊपर इतनी ये सिंपल चीज़ तरीके से आप ट्रेड करो बिना कोई इंडिकेटर के, इफ़ यू वांट टू अकोमोडेट इन इंडिकेटर यू कैन डू इट। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ट्राई करो, देयर इज़ नो हार्म। इफ़ यू आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग यू आर नॉट ए गुड ट्रेडर। एक्सपेरिमेंट करो ना, सारे टूल्स तो अवेलेबल है। एक दिमाग ही तो लगाना, स्ट्रेटेजी क्या है, लिटिल मैथमेटिक्स विथ राइट कैलकुलेशंस, उतना तो आप कोई भी कर सकता है। व्हाट्स सो बिग डील, ठीक है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट के साथ अप्लाई करो कि कौन सा स्टॉप लॉस ठीक है, कितनी बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो स्मॉल क्वांटिटी से 3 महीना वेट करो। मार्केट इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू गिव यू मनी, इफ़ यू आर वर्दी इट विल रिवॉर्ड यू। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो बैंक निफ्टी के ऊपर इतना अच्छा मूव नहीं आ रहा था। लेट्स सी ऑन बैंक निफ्टी के ऊपर अच्छा नहीं था, निफ्टी के ऊपर ठीक था। सो लेट्स सी मेटल एंड निफ्टी फार्मा। फार्मा के अंदर 1 रुपये का जस्ट मूव था और मेटल अपने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एंड इट्स गिविंग रेड कैंडल्स, लाइक ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है ट्रेंड। डेली पे एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सो सीइंग दिस bearish engulfing, it looks like market is going to give correction now. Alright, so pharma के metal के अंदर for the time being you can book the profits, but you know be very careful, partial profit booking कर सकते हैं। Moving to pharma, no as such move, but yeah, there is something to learn here in pharma. There are 3 candles, ठीक है, जो एक डे की रेंज बनी है वो 3 कैंडल की रेंज बनी है, जहाँ पे प्राइस क्लोज 3 दिन की रेंज के अंदर हुआ है। तो यू कैन लुक फॉर द सिंगल सेटअप इन फार्मा स्टॉक्स, जहाँ पर भी कोई चार्ट में ऐसी स्ट्रेंथ दिख रही है, वेट फॉर दो स्टॉक्स टू ब्रेक आउट एंड देन यू कैन ट्रेड इंट्राडे। FMCG नो मूव एज सच। ऑटो के अंदर अच्छा अपन ने डिस्कस किया था या नहीं किया मुझे याद नहीं है, बट येस ऑटो इज़ गिविंग एवरी डे अपने प्रीवियस डे के रेंज का ब्रेकआउट फ्रॉम लाइक 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। इसके अंदर ब्रेकआउट नहीं है, बट नियर सपोर्ट योर एंट्री कुड हैव ट्रिगर्ड, सो यू कुड हैव अ गुड मूव टू ट्रेड इंट्राडे। सो इन फार्मा के अंदर जो अच्छे स्टॉक्स हैं, रन थ्रू दोज चार्ट्स एंड फाइंड अपॉर्चुनिटी एंड मेक मनी। So now let's move to stocks. अपन ने पराज का डिस्कस किया था दी अदर डे। पराज के अंदर डे की रेंज ब्रेकआउट नहीं हुई। लेट्स सी ऑन इंट्राडे सपोर्ट इफ वी गॉट एनी एंट्री। ओके, देयर वाज नो एज सच एंट्री। प्राइस सपोर्ट के पास आया था बट एग्जैक्ट टच नहीं हुआ। कंसिडरिंग दिस कैंडल यू कुड हैव गॉन लॉन्ग, बट टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, 3 बज चुके थे, तो देयर वाज नो पॉइंट एंटरिंग इनटू दिस ट्रेड। सो दिस वाज नॉट अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। लेट्स सी इन वेल। Okay, whale was good opportunity. Let's see first on daily. Okay, that's previous day's range mark. Changing the chart to 5 minutes. 5 मिनट के ऊपर फर्स्ट मॉर्निंग कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं किया, वापस इसके अंदर आ गया। नाउ आई बिलीव कि जो इम्पेशेंट ट्रेडर है शायद उसने यहाँ ट्रेड ले लिया होगा और ये स्टॉप लॉस रखा होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। वी कैन कंसिडर दैट। अदरवाइज यू नो देयर इज ऑलवेज कॉन्सेप्ट दैट यू वेट, यू सी कि अगर डे का रेंज का ब्रेकआउट हुआ है तो रीटेस्ट अगर होता है तो,
अगर वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, इट्स ऑल राइट, इट वाज वेल विद इन योर अफोर्डेबल एसएल, राइट? दैट्स व्हाई यू एंटर्ड द ट्रेड. सेकंड, व्हाट यू कुड डू, यू कुड वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू रीटेस्ट समवेयर कमिंग हियर, या यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट के पास यू कुड हैव गॉन लॉन्ग, और रेजिस्टेंस के पास एक बार रिजेक्ट हो चुका है, जो दूसरी बार आया, एनी सिग्नल यू गेट है ऑफ रिजेक्शन यू कैन गो शॉर्ट हियर एंड आपका लॉस रिकवर भी हो जाता. कॉन्सेप्ट रिकवरी के ऊपर कभी मत जाना, कीपिंग इस रेंज के ऊपर वट एवर स्टॉप लॉस सूट्स यू. जितना भी स्टॉप लॉस रख रहे हो उतना टारगेट कम से कम होना चाहिए. बस ये थॉट हमेशा ध्यान में रखना. 1:1 के हिसाब से आपका कवर हो जाता, बट कंसिडरिंग दैट 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड था. 1:6 मैक्सिमम तो नहीं मिलता है, आधा भी लेते 1:3 भी बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था, और शायद ये एसएल भी कवर हो जाता. देन स्पार्क का अपन ने पहले डिस्कस किया था. इस दिन इसके अंदर डेली के ऊपर 2 दिन प्रीवियस डे के रेंज के हिसाब से लेट्स सी चेंज चार्ट टू 5 मिनट्स. प्राइस ओपन हुआ है यहाँ पे, डिड नॉट कम एग्जैक्टली नियर सपोर्ट, so I don't know if you would be confident enough to enter into this trade and could take this one, but अगर नहीं है तो it's okay, it's not, it did not trigger, so it's fine. Let's see ICICI Prudential. ICICI Prudential के अंदर भी कुछ नहीं मिला ट्रेड. प्राइस जहाँ क्लोज हुआ था उसके थोड़ा नीचे खुला एंड फॉलो अप केम ऑन द डाउन साइड, बट इफ यू कंसिडर रेंज, प्राइस आज भी उसी रेंज के अंदर है. तो आइदर मूव अब डाउन साइड में ब्रेकडाउन आता है तो यू कैन गो शॉर्ट का ट्रेड इंट्राडे के ऊपर, अगर लॉन्ग साइड गया तो यू कैन गो ऑन लॉन्ग का इंट्राडे. ठीक है, सो लेट्स सी इस पे कैसे आता है. सुदर्शन केमिकल के अंदर अच्छा मूव था, एक्सपेक्टेड था कि रेंज को ब्रेकआउट देगा, बट इंट्राडे के ऊपर अच्छा मूव, एक एंट्री मिला था, एक ट्रिगर हुआ. प्राइस ओपन ऑलमोस्ट नियर, थोड़ा सा गैप अप ही खुला, बट आपकी एंट्री आपको पता है बीइंग, अगर कोई स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो तो इट्स ऑलवेज इजी फॉर यू. अगर रैंडम ट्रेड कर रहे हो तो यू नेवर नो वेयर यू आर गोइंग टू ट्रेड. ठीक है, सो उसमें डिफिकल्टी आ जाती है, बट नाउ कंसिडरिंग दैट वी आर फॉलोइंग दिस सिंगल स्ट्रैटेजी, जो अपन ने एक दिन पहले एनालिसिस की है उसके ऊपर अगर आपको नेक्स्ट डे अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं, तो वी आर गोइंग टू डू दैट होमवर्क, बैक टेस्टिंग, जस्ट टू शो कि हाँ अपने पास एक प्रीवियस डे के ऊपर होमवर्क किया हुआ था वेयर वी कुड ट्रेड एंड मेक मनी. स्ट्रैटेजी भी अपने पास है, स्टॉक भी है. ये स्टॉक्स मैं अपनी तरफ से देता हूँ. यू कैन डू एंड अप्लाई द सेम स्ट्रैटेजी ऑन योर सिलेक्टेड स्टॉक्स इफ यू आर वाचिंग एनीथिंग. इट्स द स्ट्रैटेजी एंड द कॉन्सेप्ट इज सेम, स्क्रिप्ट कैन वेरी, राइट? सो ऑन दिस, इफ यहाँ पे एंट्री पे ट्रिगर करते इतना स्टॉप लॉस रखते, एटलीस्ट डे का हाई या इस रेंज के बाहर रखते, तो 1:1.4, तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड एट द एंड मिल ही जाता. बट ये सेटअप आपको ऑलमोस्ट 1:30 बजे मिलता. सो इंट्राडे के ऊपर मार्केट आपको वेट करना पड़ता आपके सेटअप का. मार्केट आपके लिए काम नहीं करता है, आप मार्केट के लिए बेसिकली काम करते हो. सो यू हैव टू वेट अंटिल योर सेटअप डजंट ट्रिगर. यू डू नॉट गो अलॉन्ग विद द सेटअप, आई मीन जस्ट रैंडम एंट्री. ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट के साथ करना है. इंट्राडे डिफ़िकल्ट नहीं है और इजी भी नहीं है, बिकॉज इंट्राडे के अंदर क्या है, साइकोलॉजी ज़्यादा इफेक्ट करती है, पोजीशन के ऊपर इतनी इफेक्ट नहीं करती. बिकॉज पोजीशनल के ऊपर क्या होता है, यू डोंट गेट लिवरेज एज सच, कंसिडरिंग कि आप एफएनओ में काम नहीं करते हो. ठीक है, तो फ्यूचर्स के अंदर अगर काम कर रहे हो तो आपकी क्वांटिटी वैसी होगी, तो हम एज्यूम कि यू आर वाइज, सो दैट अपने स्टॉप लॉस और अपने रिस्क के हिसाब से आप एंट्री करते होगे. बट इंट्राडे के ऊपर साइकोलॉजी इसलिए इशू होती है क्योंकि आप इसके ऊपर पोजीशन अपनी लिवरेज लेके ज़्यादा बढ़ा लेते हो प्रॉफिट बड़ा करने के लिए. लिवरेज लेना गलत नहीं है, बट स्टार्टिंग में ही लेना ये चीज़ गलत है. तो आई कैन एडवाइज़ यू कि अपने लिमिट के हिसाब से स्टॉप लॉस लेके एक बार एटलीस्ट 3 महीने टेस्ट कर लो. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. अच्छे लोगों का लॉस होता है, ठीक है, मेरा भी होता है. मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मार्केट के अंदर, आई एम स्टिल लर्निंग. But there are many people who are pro, still they lose money. But the only question comes after the losing the trade is that did I lose substantial amount or as per my appetite? ठीक है, how much ever I could afford and I can find my sleep, I can find my peace. So next chart है Venky's के ऊपर देखें तो आज बहुत अच्छा मूव था.
वन ऑफ द 17% का मूव, बट ये रेंज इतनी बड़ी हो जाती है कि इसको पोजीशन के लिए भी लेके जाएं तो ऑलरेडी 20% का मूव तो ऑलरेडी निकल चुका है इसमें से, ठीक है। तो कल 5 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर इसमें देखा जाए तो आई थिंक इसके ऊपर सेटअप बनना बहुत डिफ़िकल्ट था ट्रेड करने के लिए। प्रीवियस डे की रेंज को अगर कंसिडर नहीं करते हैं एक बार, वो तो उसके ऊपर ही प्राइस खुला एंड देन इट वेंट हायर, बट यस इसके ऊपर 5 मिनट के ऊपर ट्रेड कर पाना ऑन नेकेड चार्ट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है ऑफ मूविंग एवरेज और यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास कहीं सपोर्ट लेता है तो आप ट्रेड कर सकते थे, बट एज आई सेड कि मार्केट में सब कुछ काम करता है और कुछ भी काम नहीं करता। तो विथ व्हाट यू आर कंफर्टेबल, फिगर दैट आउट एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली, बट दिस इज श्योरली अ कैंडिडेट फॉर फ्राइडे एंड आफ्टर दैट। So let's move to Tata Motors. Tata Motors में जैसे ऑलरेडी बताया, ऑटो सेक्टर was in move, the only auto sector was in move, and Tata sector is one of the auto sector and the very strongest share in auto. पिछले 5 दिन से बैक टू बैक इट इज़ गिविंग यू रेंज ब्रेकआउट प्रीवियस डे का, ठीक है। और अगर एक रेंज ब्रेकआउट मिल रहा है तो इंट्राडे के ऊपर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इसके ऊपर ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मिस नहीं करनी चाहिए कि जो चीज़ अप ट्रेंड के अंदर है, द रीज़न वाई आई एम शोइंग यू दिस कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कुड एबल टू फिगर दैट आउट, बट इंट्राडे का सिलेक्शन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जो चीज़ अप ट्रेंड के अंदर है, वाई डोंट यू सिलेक्ट दैट स्टॉक पर्टिकुलरली जो आपको एवरी डे अगर अप ट्रेंड में है। तो अगर देख एक अप ट्रेंड के अंदर क्या होता है, कोई स्टॉक 60 to 80% टाइम मूव करता है और सिर्फ 20 से 30% टाइम ही वो शायद ऐसे डोजी और हॉल्ट करता है एक ट्रेंड के अंदर। तो इफ़ दैट थॉट प्रोसेस अगर आपने समझा होता तो जो भी स्टॉक्स अप ट्रेंड के अंदर है उनको आप ट्रेड करते डेली इंट्राडे के ऊपर, दैट वुड हैव बीन द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ट्रेड दोज स्टॉक्स, ठीक है ना। तो इंट्राडे का स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ हैं, बट मुझे ऐसा कोई कंटेंट नहीं मिला लॉजिक के साथ। सब यही बोलते हैं कि एनएससी की वेबसाइट पे जाओ, प्री मार्केट के अंदर जो भी हाईएस्ट एंड गेनर्स और लूजर्स हैं उनको सिलेक्ट करो। आई मीन सारे तरीके काम करते हैं, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है, बट मैं हाई प्रोबेबल सेटअप्स प्रेफर करता हूँ एंड आई डोंट वांट टू फाइंड एवरी डे एनीथिंग न्यू। आई प्रेफर कि अगर मैं कोई एक चार्ट ट्रेड कर रहा हूँ तो आई शुड ट्रेड इट फॉर लाइक नेक्स्ट फ्यू डेज, वीक्स एंड मंथ्स। अगर कोई चीज़ अप ट्रेंड के अंदर है, जैसे टाटा इलेक्सीज था जिसे अपन ने अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर सिलेक्ट किए थे, टाटा मोटर्स था, सेल था एंड हिंदुस्तान कॉपर था, पराज था। सो मेनी टाइम्स देयर वर मेनी स्क्रिप्ट्स ड्यूरिंग दिस लास्ट 6 months जो इंट्राडे के ऊपर बहुत अच्छे मूव दे सकते थे बिकॉज उनके अंदर लिक्विडिटी भी थी, ठीक है। सो एवरी टाइम एवरी डे का रेंज अगर ब्रेकआउट के ऊपर आप काम करते हैं या उस डे की रेंज के पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के आपको कुछ पॉइंट्स से तो निकालने हैं। इंट्राडे इज़ नॉट अबाउट द ट्रेंड, इंट्राडे इज़ ऑल अबाउट क्वांटिटी, how well you execute that quantity in order to fetch some profit for you. So that's how things work. So I hope you found this content useful. Please do share and subscribe if you like the content, and let me know if anything else you want to learn or you want to see, you want me to make a video for. So I will try my level best to provide as much as I can. So signing off for now, take good care of yourself.